हेलो, नमस्ते विद्यार्थियों। मैं हूं रमेश परमार, सीनियर टीचर GSS गोलासन, और आप देख रहे हैं आरपी यूट्यूब चैनल की संस्कृत ऑनलाइन क्लास। आज की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का संस्कृत सब्जेक्ट का प्रथम पाठ शब्द परिचय। शब्द परिचय पहला पाठ है 6 क्लास में, वो हम आज पढ़ेंगे। इस संस्कृत की भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार है वो कहलाता है स्वरांत, और दूसरे प्रकार का जो नाम है वो है व्यंजनांत। स्वरांत और व्यंजनांत। क्या बच्चों, संस्कृत लैंग्वेज में अपने शब्द दो प्रकार के होते हैं। स्वरांत पहला प्रकार, दूसरे का नाम है व्यंजनांत। अब स्वरांत को समझेंगे, फिर व्यंजनांत को समझेंगे। स्वरांत वे शब्द होते हैं जिन शब्दों का अंत है वो स्वर वर्णों से हुआ है। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण तो आप जानते ही हैं। स्वर वर्ण वे होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे अपने आप उच्चारित होते हैं। वे स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई, उ और औ तक, ये स्वर वर्ण है। और व्यंजन वे शब्द वे वर्ण होते हैं जिनको उच्चारण करने के लिए, जिनको बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्णों के बिना उनका उच्चारण नहीं हो पाता है, तो वे वर्ण होते हैं वो व्यंजनांश, वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। तो हम समझ रहे थे कि स्वरांत वर्ण, स्वरांत शब्द यानी ऐसे शब्द जिन शब्दों का अंत स्वर वर्णों से हुआ है, जिन शब्दों का अंत है वो स्वर वर्णों से हुआ है, तो वो हो जाएगा स्वरांत। जैसे मैंने शब्द लिखा राम, एक दूसरा शब्द लिख रहा हूं छात्र, इसी प्रकार तीसरा शब्द बालक। ऐसे जैसे घट, अश्व, शशक, ऐसे खूब शब्द हैं। तो अपन को समझना क्या है कि स्वरांत शब्द कैसे होते हैं, स्वरांत शब्द कैसे क्यों कहलाते हैं। तो ये स्वरांत है, राम, छात्र स्वरांत है, बालक स्वरांत है। कैसे, ध्यान से समझना है कि ये राम शब्द की जो वर्तनी है, जो स्पेलिंग है, क्या है, र और आ की मात्रा म, और म के अंत में ध्वनि आ रही है, अ स्वर की आ रही है ना। इसको पढ़ने पर राम ध्वनि अ की आ रही है, यानी म का अंत हो रहा है। इस राम पूरे शब्द का अंत हो रहा है अ से। किस वर्ण से हो रहा है? अ वर्ण से हो रहा है। और अ वर्ण अपना क्या है, अपनी वर्णमाला में अ वर्ण क्या है, स्वर है या नहीं, है ना। अ वर्ण स्वर है। स्वर मैंने आपको पहले ही बताया कि स्वर वर्ण वे होते हैं जिनको उच्चारित करने के लिए दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। और व्यंजन वर्ण वे होते हैं जिनको बोलने के लिए अन्य अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो अपनी वर्णमाला में स्वर वर्ण वे होते हैं कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर वर्ण है। तो राम शब्द को पढ़ने पर अंत में अ वर्ण आ रहा है और अ स्वर वर्ण है, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएगा, स्वरांत। क्या कहलाएगा, स्वरांत। इसी प्रकार छात्र को पढ़ने पर सबसे अंत में कौन सा व्यंजन है, कौन सा अक्षर है, र, यानी र। और र में किस स्वर की मात्रा मिली हुई है, अ की, यानी र को बोलने पर भी अ की ध्वनि आ रही है। अर्थात ये शब्द भी, इस शब्द का अंत भी किससे हुआ है, अ वर्ण से। और अ वर्ण अपना क्या है, स्वर वर्ण है ना, इसलिए ये स्वरांत शब्द हुआ। इसी प्रकार बालक, बालक शब्द को पूरा पढ़ने पर शुरू अंत में क वर्ण है, और क वर्ण के अंत में लास्ट में ध्वनि आ रही है अ वर्ण की। और अ है वो अ वर्ण की ध्वनि आ रही है, और अ क्या है, अपनी वर्णमाला का स्वर वर्ण है, इसलिए ये शब्द भी स्वरांत कहलाएगा। जैसे कोई दूसरा अपन शब्द लेते हैं, जैसे ये ले लिया मैंने साधु, क्या लिखा है, साधु। अब साधु शब्द को पढ़ने पर साधु, द पढ़ने के बाद में ऊ पढ़ रहे हैं ना, द में ऊ की ध्वनि आ रही है। द को बोलने पर ऊ की ध्वनि, ऊ की आवाज
लास्ट में आ रही हैं और लास्ट में उ वर्ण की आवाज या ध्वनि पैदा हो रही है, तो ये उ वर्ण भी अपना क्या है, संस्कृत की वर्णमाला में स्वर है या नहीं, स्वर है। उ वर्ण भी स्वर है। इस प्रकार ये साधु शब्द भी क्या हो गया, स्वरांत हो गया, स्वर से अंत होने वाला हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी प्रकार पांचवा शब्द जैसे मैं लिख रहा हूं नदी, तो देखिएगा नदी को पढ़ने पर द में ई की मात्रा लगी हुई है, पढ़ता है ऐसे नदी, यानी द में ई, लास्ट में क्या पढ़ा जा रहा है, ई पढ़ा जा रहा है, और ई लास्ट में ई वर्ण आ रहा है, और ई क्या है अपनी वर्णमाला में, स्वर वर्ण है या नहीं है, ई स्वर वर्ण है, इसलिए ये नदी शब्द भी क्या हुआ, स्वरांत। इस प्रकार का स्वर से अंत हुआ है वे स्वरांत शब्द कहलाएंगे अपनी संस्कृत की लैंग्वेज, संस्कृत की भाषा में क्या कहलाएंगे, स्वरांत। इसी प्रकार व्यंजनांत वे शब्द होते हैं जिनका अंत व्यंजन वर्णों से होता है। किन वर्णों से होता है, व्यंजन वर्णों से। व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं, वर्णमाला में क से लेकर के घ तक ये जो है वो व्यंजन वर्ण है। क ख ग घ च च, ये पूरे के पूरे जो क से लेकर के ह तक जो वर्ण होते हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों को बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता या स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो ये व्यंजन वर्ण हुए। तो ऐसे शब्द जिनका व्यंजन वर्णों से अंत होता है वे व्यंजनांत शब्द कहलाएंगे। एक तो उदाहरण से समझेंगे अपन, जैसे ये लिखा मैंने भवत, अब देखिएगा भवत, तो मैं ये नीचे मैंने ये जो चिन्ह है इसका नाम क्या है बच्चों, हलंत। ये चिन्ह क्या कहलाता है, हलंत। एक लाइन नीचे खींचते हैं व्यंजन के नीचे, उसका नाम है हलंत। तो भवत शब्द के भवत शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो त, और त के नीचे हलंत खींचा हुआ है, अर्थात इस त में स्वर मिला हुआ नहीं, इस त में स्वर मिला हुआ नहीं है। जिस वर्ण के नीचे हलंत चिन्ह होता है उसका मतलब होता है कि उस वर्ण में स्वर की मात्रा मिली हुई नहीं है, वो सिर्फ व्यंजन है। और व्यंजन होते हैं वो स्वरों से पूरे होते हैं, बिना स्वरों के व्यंजन अधूरे होते हैं। और बिना स्वर का व्यंजन कैसे लिखा जाता है, वो तरीका ये है कि जिस व्यंजन को हम लिख रहे हैं, जैसे क लिखना है और क में अ नहीं मिलाना है, स्वर किसी भी प्रकार कोई स्वर नहीं मिलाना है, तो हम सीधा सीधा क्या लगा देंगे, नीचे लाइन खींच देंगे। इस लाइन का नाम है हलंत चिन्ह, हलंत खींच देंगे तो वो उसका मतलब हो जाएगा कि वो व्यंजन अधूरा है, उसमें स्वर मिला हुआ नहीं। अब देखिएगा भवत शब्द व्यंजनांत है कैसे, कि भवत को पढ़ने पर त के अंत में किसी भी स्वर की मात्रा नहीं है, सिर्फ क्या है त, स्वर मिला हुआ नहीं है। त व्यंजन वर्ण से इसका अंत हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, व्यंजनांत हुआ। क्या हुआ, व्यंजनांत हुआ। इसी प्रकार दूसरा शब्द जैसे जगत, ये व्यंजनांत है क्योंकि त से अंत हुआ है, स्वर मिला हुआ नहीं है, त के नीचे हलंत है। आप समझ गए होंगे कि स्वरांत और व्यंजनांत शब्द अपने संस्कृत की लैंग्वेज में दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वर से अंत होने वालों को स्वरांत कहते हैं, व्यंजन से अंत होने वालों को व्यंजनांत कहते हैं। अब इसमें भी भेद हो जाएंगे कि जिस स्वर से अंत हुआ है वैसा उस शब्द का नामकरण हो जाएगा। जैसे यहाँ राम शब्द का अंत हुआ है अ वर्ण से, तो ये अकारांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, अकारांत। जिस स्वर से अंत होता है वैसा उसका नाम होता है। अ से अंत हो रहा है तो यह अकारांत हुआ। इसी प्रकार जैसे ये उ से अंत हो रहा है तो ये शब्द कैसा कहलाएगा, उकारांत। क्या नाम हो जाएगा इसका, उकारांत। यहाँ नदी शब्द में ई से अंत हो रहा है तो ये शब्द क्या कहलाएगा, इकारांत। इस प्रकार इनका नाम रहेगा। इसी प्रकार व्यंजनांत में त से अंत हो रहा है तो ये तकारांत, ऐसे इनका नाम हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि संस्कृत की लैंग्वेज में शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। अब व्याकरण की दृष्टि से शब्द हुए हैं वो कुछ शब्द अपने आपने अभी तक की कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि कुछ शब्द होते हैं वो संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ सर्वनाम शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द वे होते हैं, संज्ञा की परिभाषा कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, गुण आदि के नाम का बोध करवाते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं
जो किसी व्यक्ति के नाम का, किसी वस्तु के नाम का, किसी स्थान के नाम का, किसी भाव के नाम का, गुण आदि के नाम का बोध करवाते हैं, वे क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। उन शब्दों को क्या कहेंगे? संज्ञा। व्यक्ति के नाम का जैसे रमेश, गीता, ये व्यक्तियों का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द हुई। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के बदले में काम में आते हैं, जैसे मैंने अभी लिखा था रमेश। एक लाइन बोल रहा हूं मैं, रमेश बाजार गया और उसने बाजार से 5 किलो आम लाए। एक लाइन बोली, दूसरी पंक्ति बोली, रमेश बाजार गया, पहली पंक्ति, बाजार जाने वाला कौन? रमेश, व्यक्ति का नाम है, और उसने बाजार से आम लाए। उसने यानी किसने? रमेश ने। ये उसने शब्द किसके लिए काम आया? रमेश के लिए। तो रमेश शब्द क्या हुआ? व्यक्ति का नाम होने के नाते संज्ञा शब्द। और इस रमेश के स्थान पर किस शब्द, रमेश का स्थान किस शब्द ने ले लिया है? उसने शब्द ने। ये उसने शब्द, उसने बाजार से 5 किलो आम लाए, मतलब उस शब्द ने रमेश संज्ञा शब्द का स्थान लिया। तो इस संज्ञा के बदले में ये शब्द काम में आया, इसलिए ये शब्द क्या कहलाएगा? सर्वनाम। क्या कहलाएगा? सर्वनाम। तो आज हम इस पाठ के अंतर्गत शब्द परिचय करेंगे। शब्द परिचय में अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द और अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के बारे में समझेंगे। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द इस पाठ में कौन कौन से, उनका परिचय करेंगे, उनका अर्थ जानेंगे। और अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्द कैसे हैं, क्या है, उनका अर्थ जानेंगे, समझेंगे। आज हम इस पाठ में शब्द परिचय के अंतर्गत मैंने पहले बता दिया कि शब्द 2 प्रकार के होते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत। स्वर से अंत होने वालों को स्वरांत बोलते हैं और व्यंजन से अंत होने वालों को व्यंजनांत बोलते हैं। स्वरांत में और व्यंजनांत में दोनों में जो संस्कृत में शब्द काम में आते हैं, उन शब्दों का परिचय हम इस पाठ के माध्यम से करेंगे और अगले पाठ के माध्यम से करते जाएंगे। तो इस पाठ के माध्यम से अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द और अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, इन शब्दों के बारे में पाठ में जो शब्द आए हैं उनका हिंदी अर्थ और शब्द को समझते हैं। जैसे शब्द आया है चषक, जिसका हिंदी अर्थ होता है गिलास। सोचिक, जिसका हिंदी अर्थ होता है दर्जी, जो कपड़े सीता है। अपने संस्कृत की भाषा में, संस्कृत लैंग्वेज में लिंग होते हैं वो 3 होते हैं। हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुरुष शब्दों का ज्ञान करवाने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, और स्त्री शब्दों का, वे शब्द जो स्त्री का बोध करवाते हैं वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं, और नपुंसकलिंग जो दोनों में नहीं गिने जाते हैं वो नपुंसकलिंग में अंतर्गत माने जाते हैं। तो पुल्लिंग शब्दों में शशक यानी गिलास, शोषिक यानी दर्जी। अब ये शशक और शोषिक जो लिखा हुआ है वो एक वचन में है। बता दूं आपको कि अपनी संस्कृत लैंग्वेज में वचन भी कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यानी एक चीज़ की गणना एक वचन में होगी, 2 चीज़ों की गणना द्विवचन में होगी, और अधिक चीज़ें हैं 2 से ज़्यादा तो वो बहुवचन हो जाएगा उसका। तो ये शशक जो लिखा हुआ है वो एक वचन में है, शोषिक एक वचन में है। शशक का अर्थ होता है गिलास और शोषिक का अर्थ होता है दर्जी। तो अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्द, उनका परिचय करते हैं। जैसे एषः, जिसका अर्थ होता है यह, ये सर्वनाम है। और किम, यानी
क्या। और सह यानी वह, और कह यानी कौन। तो ये सर्वनाम शब्द है। एषः, किम, स और क। एष का अर्थ होता है यह, किम यानी क्या, स यानी वह और कह यानी कौन। ये भी पुल्लिंग शब्द है। क्या है जी? पुल्लिंग। और ये भी चारों शब्द है वो एक वचन में है। इनका द्विवचन भी होता है, बहुवचन भी होता है। इनका भी और इनका भी, सभी का एक वचन द्विवचन एक वचन में लिखे हुए हैं, द्विवचन और बहुवचन भी होता है। उनका भी परिचय करेंगे अपन अगली कक्षा में। तो ये अकारांत पुल्लिंग सर्वनाम शब्द हैं और ये अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द हैं। तो इन शब्दों का अर्थ अपन को याद करना है और समझना है और उपयोग में लेना है, काम में लेना है। ये सर्वनाम शब्द हैं, इनका भी उनको अर्थ समझना है, याद रखना है, याद करना है और उपयोग में लेना है। आज की कक्षा में इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।